Let's continue. Unit 2, 4, 3, sorry, Unit 3, Business Law, Contract of Pledge. Pledge means गिरवी रखना. Clear? According to section 172 of the Act, pledge means bailment of goods as a security for payment of debt. बेलमेंट का मतलब क्या होता है? अपने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी के तौर पे रखना और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. इन दिस केस जो बेलर होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी ब्लेज रखता है, उसको बोलते हैं पॉनर, और जिसके पास रखी जाती है उसको बोला जाता है पॉनी. सपोज एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स बोरो 1000 फ्रॉम बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ ओल्ड ऑर्नामेंट्स. अपना गोल्ड गिरवी रखा हुआ है. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. सिंपल याद रखना है, प्लेज मीन्स कोलेटरल सिक्योरिटी रखना, उसके बदले में आपको बैंक से पैसा मिलेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्लेज देखते हैं. प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट. ये भी एक जात का बेलमेंट है. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अपनी लोन पूरी कर दोगे, आपको आपकी प्रॉपर्टी का जो प्लेज है, मॉर्गेज चार्ज है, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा. देखो लिखा हुआ है, प्लेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट अंडर विच गुड्स आर डिपॉजिटेड एज अ सिक्योरिटी for the repayment of loan or for the performance of contract. On bailment, one person deliver goods to another for some specific purpose. On the accomplishment of purpose, the goods are returned to original owner. जैसे bailment में पढ़ा था. Similarly, in page, the debtor deliver goods to creditor as a security. किसके तौर पे? Collateral security के तौर पे. When debts are paid, जैसे ही आप अपनी liability, अपना देवा, अपनी जिम्मेदारी पे कर दोगे, the goods shall be returned to debtor. So एक बहुत अच्छी कहावत है. We can say that bailment is wider term which include place, but place is one of the several case of bailment. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि bailment is a subject, place is one of the topic. So every place is a bailment, but every bailment is not a place. ये बहुत काम की चीजें टर्म्स में पूछ सकते हैं. सेकंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, in the contract of pledge there is delivery of goods by one person to another. Delivery is necessary to complete the pledge. So pledge can be in respect of any movable property. In place only possession is transferred. जैसा बैंक में कुछ लोन लेने जाते हो तो गिरवी रखते हो, ओनरशिप नहीं देते हो, सिर्फ क्या देते हो? वो चीज का पोजेशन तुम बैंक को प्रोवाइड कर देते हो. तो वही बता, इट इज just a possession of goods, not ownership. Since pledge is a branch of bailment, the pawnee is bound to take reasonable care of goods pays with him. जैसे हमने पढ़ा था कि बेली, तो बेली की जिम्मेदारी क्या है? कि गुड्स को संभाल के रखना. तो प्लेज में भी यही है, आपने सिर्फ गिरवी रखा हुआ है, सामने वाली पार्टी, सामने वाली बैंक, सामने वाले इंस्टीट्यूशन मालिक नहीं है, तो उनको आपकी प्रॉपर्टी का केयर रखना पड़ेगा. क्लियर? अब सिमिलरिटी क्या है आप पढ़ लेना. बोथ आर क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट. इन बोथ केस देयर इज ट्रांसफर ऑफ possession of goods. Bailment and pledge can only responsible of movable property. सिर्फ movable property को तुम कर सकते हो. इन बोथ केस गुड्स आर टू बी रिटर्न. सीधी बात है. तो ये तुम्हारी सिमिलरिटी. अब आते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेलमेंट और प्लेज में. तो प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट. के सामने वाला पेमेंट कर दे तो उसके लिए हम गुड्स या उसकी कोई प्रॉपर्टी या उसकी कोई असेट को गिरवी रखते हैं. वाइल इन बेलमेंट goods are delivered for specific purpose. Clear? Difference number 2. In case of pledge, if pledger fail to repay the debt, then after giving notice to pledger, the pledger can sell the goods pledged with him. अगर आपने बैंक पास से लोन ली है,
मगर आप लोग लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके उसको बेचकर अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकती है। बट इन बेलमेंट, बेलीमेंट रिटेन द गुड्स, वो बेच नहीं सकता, वो या तो गुड्स रख सकता है या तो वो गुड्स के ऊपर श्यू कर सकता है, उस पर केस कर सकता है पैसों के लिए। पॉइंट नंबर 3, इन केस ऑफ प्लेज द प्लेजी हैज नो राइट टू यूज द गुड्स, तुम यूज नहीं कर सकते, जैसे आपने दिए है वैसे गिरवी हो गए। मगर बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई गुड्स बना के दो हमारी जरूरत के मुताबिक। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड बेलमेंट। अगेन बोलता हूँ, प्लेस इज वन टाइप ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एक जात का गिरवी रखना तब तक जब तक सामने वाली पार्टी, प्लेजर गिरवी रखने वाली पार्टी, पेमेंट नहीं करती। स्पेलिंग गलत है, PA आएगा, पॉनर एंड पॉनी। क्लियर? what are the duties and rights of pawner and पॉनी, दोनों में राइट्स और ड्यूटीज क्या है? तो देखो सेम चीज बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया इट इज अ सिमिलर टू बेलमेंट। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर एंड पॉनी आर more or less similar to those of baler and belly. However, the rights of pawnee and pawner are of peculiar nature. Let us discuss the same. तो सबसे पहले देखते हैं पौनी। पौनी मीन्स सामने वाली पार्टी। तो नंबर 1, राइट ऑफ रिटेनर या तो राइट टू रिटेन। इसका मतलब जब तक प्लेस करने वाला, गिरवी करने वाला अपना डेप्ट पे नहीं करता, वहां तक उनकी प्रॉपर्टी, वहां तक उनकी गुड्स, वहां तक उनकी असेट को ओनर गिरवी करके रखेगा। क्लियर? वहां तक उनकी प्रॉपर्टी को गिरवी करके रखेगा। देखो देखते हम लोग डिटेल में देखते हैं, हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या बोला है, ध्यान देना। इफ प्लेजर फेल टू इफ प्लेजर फेल टू पे द डेट और परफॉर्म द प्रॉमिस, द प्लेजी यानी बैंक याद रखना, has a right has a right to retain the goods until the debt is fully paid or promise is performed. Here he can retain the goods not only for the payment of debt, शब्दों पे ध्यान देना, नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डेट बट ऑल्सो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, उसके ब्याज के लिए भी सामने वाला जिसके पास आपने गिरवी रखा है, जिसके पास आपने गिरवी रखा है, वो उसके लिए भी आप पे क्लेम करेगा अमाउंट के साथ उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट। क्लियर? समझ में आया? यू गॉट इट? आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर 2, राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस। अब नाउ कम सर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट एडवांसेस? सब्सिक्वेंट एडवांसेस किसको बोला जाता है? तो ध्यान देना, when the plesee lend money to the same pleaser, when the plesee spend money to the same pleaser after the date of place, he can recover, retain the good to recover even these advances. ये सब जरूरी नहीं है कि प्लेस के पहले ही हो, प्लेस के बाद भी जो दिया है बराबर, तो उसके लिए पॉनर पौनी पास से पैसा मांग सकता है। नंबर 3, टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अ पौनी that is bank is entitled to recover extraordinary expenses incurred to him for the preservation of goods placed, but he cannot वो तुम्हारे पास से प्रिजर्व करने का पैसा मांग सकती है, मगर
he cannot retain the goods for recovery of other expenses. Clear? पॉइंट नंबर 4, राइट अगेंस्ट ट्रू ओनर, बहुत काम का पॉइंट है. व्हेन द टाइटल ऑफ ओनर इज डिफेक्टिव, the pawnee will get the right over the goods. However, if pawnee has acquired good in good faith, he get goods title over the good and valid pledges created. जैसे कितनी बार हम लोग नहीं करते कि भाई मेरा प्रॉपर्टी है तो भी हमने गिरवी करा दिया, तो पौनी ने भरोसे पे लिया तो भी वो प्रॉपर्टी गिरवी हो जाएगी. अगर कोई फ्रॉड या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन का केस होगा तो पॉनर के हक पे आएगा, पॉनर की जिम्मेदारी है. अब आते हैं राइट ऑफ पॉनी इन केस ऑफ पॉनर डिफॉल्ट. बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर जिसकी प्रॉपर्टी बैंक ने गिरवी रखी, पॉनी मीन्स बैंक, पॉनर मीन्स हमारे जैसे लोग, ऐसा समझ के चलो. तो अगर मैं पेमेंट नहीं करता, अगर मैं पेमेंट करने में डिफॉल्ट होता हूं, तो बैंक वाले क्या कर सकते हैं? नंबर 1, शूट अगेंस्ट पॉनर. तुम लोग बैंक वाले मेरे सामने कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं. राइट टू डिटेन गुड्स, मेरा गुड्स का पोजीशन मुझे तब तक नहीं देंगे जब तक मैं पेमेंट नहीं कर देता, उसको बोलते हैं राइट टू रिटेन गुड्स. नंबर 3, राइट टू शेल, ये बेचने का भी अधिकार रखते हैं अगर पेरिसेबल हो, ये अपने डिटेल में आगे देखेंगे. नाउ कम व्हाट आर द राइट्स ऑफ पॉनर. पॉनर मीन्स हमारे जैसे लोग के अधिकार क्या है. तो पहला है राइट टू गेट बैक गुड. हमने जो माल दिया है, जो असेट रखी है प्लेज, पैसा भरो अलोंग विथ इंटरेस्ट और अपना गुड्स, अपनी असेट दोबारा अपने पास ले लो. नंबर 2, राइट टू रिडीम डेट. रिडीम का मतलब पूरा करना. यूजुअली इन प्लेज अ टाइम इज स्पेसिफाई फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट. जैसे जनरली याद रखना, अगर आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तो गोल्ड लोन का पीरियड होता है 11 महीने, यानी 11 महीने के अंदर आप कैसे भी करके कहीं भी तरीके से आप पेमेंट कर दो. इन सच केस, इफ ओनर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट टू द डेट at a stipulated time, he may still redeem the goods placed at subsequent time before actual sale of good, but in this case he may pay extra expenses in addition to debt. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 11 महीने के लिए आपने लोन लिए, 11 महीने पूरे हो गए थे, 12वां महीने का तुमने बोला अज्जू एक मुझे महीने की मुद्दत दे दो, मैं 1 महीने में सब पेमेंट करके मेरी प्रॉपर्टी में क्लियर करा लूंगा. तो कॉमन है बैंक वालों ने आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया, तो कॉमन है एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया तो 1 महीने का जो एक्स्ट्रा चार्जेस होगा वो भी आपको पेमेंट करना रहेगा. ये आपका राइट है, पढ़ना ही पड़ेगा. एंड नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड. सीधी बात है, owner has a right to see that his good is properly preserved and maintained by the pawn. ये बहुत काम की चीज आपको याद रखना जरूरी है कि भाई जो आपने गुड्स दिया था, जिसी तरह जब आप उसको छुड़ाने जाते हो तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो गुड्स हमने दिया था वो वैसा ही है, कोई चेंजेस तो नहीं आया, बस इसके अलावा कुछ नहीं है. यहाँ पे तुम्हारा प्लेस इज कम्प्लीटली ओवर. टॉपिक नंबर 5 इज ओवर. अब लास्ट टॉपिक बाकी रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे. ओके.